चलिए दोस्तों, अब हम 3.1 का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले के तीनों क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए थे। अब इसमें जो चौथे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं, यदि संगत हैं तो उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब संगत और असंगत के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। हमने पार्ट 1 में पूरा संगत और असंगत के बारे में जाना था। संगत और असंगत क्या होता है कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है यदि B1 बट्टा B2 के, तो आपका इस कंडीशन में भी कैसी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं रहती हैं। इसका केवल एक हल होता है और इस कंडीशन में आपका ये जो समीकरण रहता है वो संगत रहता है। लेकिन यदि A1 बट्टा A2 बराबर है बट्टे में आपका कितना, B1 बट्टा B2 के, और B1 बट्टा B2 भी बराबर है C1 बट्टा C2, मतलब तीनों ही यदि बराबर हैं तो इस कंडीशन में भी आपका संगत रहता है। और एक और तीसरी कंडीशन बनती है कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के, तो इस कंडीशन में आपका ये जो समीकरण का युग्म रहता है ये आपका असंगत रहता है। तो तीन कंडीशन हमने पढ़ी हैं और तीनों कंडीशनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है क्या, संपाती रेखाएं हैं क्या, समांतर रेखाएं, इसमें तो आपसे सिर्फ संगत और असंगत के बारे में पूछा है। अब इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपसे कह रहा है कि भाई x प्लस y बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10, ये आपके पास समीकरण 1 है और ये आपके पास समीकरण नंबर 2 है। अब पहले तो हम इस समीकरण को सही रूप में लिख लेते हैं। x प्लस y माइनस के 5 बराबर 0 और 2x प्लस के 2y माइनस के 10 बराबर में क्या, 0। अब ये जो पहला समीकरण रहेगा ये आपके पास A1 B1 और C1 की वैल्यू है, और ये दूसरा समीकरण जो रहेगा वो A2 B2 और C2 की वैल्यू है। तो जब हम इसमें कुछ नहीं दिया तो 1 है ये वैल्यू, तो A1 बट्टा A2 की जब बात करेंगे तो A1 की वैल्यू 1 है और B1 की वैल्यू कितनी है, 2। यहाँ से आ गया अपन को 1 बट्टा 2। B1 की वैल्यू है कितना, 1, और B2 की वैल्यू है 2, तो B1 और B2 की जब वैल्यू को लिखेंगे तो कितना, 1 बट्टा 2। और C1 की वैल्यू है आपके पास माइनस के 5 और C2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस के 10। तो C1 की वैल्यू 5 और C2 की वैल्यू कितनी, माइनस के 10। माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। तो यानी कि इसमें सभी वैल्यू बराबर हैं, यानी कि A1 बट्टा A2 बराबर है आपका B1 बट्टा B2 बराबर है आपका C1 बट्टा C2 के। तो इस कंडीशन में हमने अभी देखा था कि क्या होता है जब तीनों ही वैल्यू बराबर होती हैं तो इसके क्या, संपाती रेखाएं हैं जी, इसके अनेक हल हैं, और जब अनेक हल हुए तो समीकरण के युग्म कैसे हैं, संगत हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण के युग्म संगत हैं। अब उसने आपसे एक कंडीशन बोली है कि यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से इसको हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हम इसको हल करने के लिए पहले हमें इसके बिंदुओं के हमें मान निकालने पड़ेंगे। तो मान निकालना है तो जो पहला समीकरण है हम इसको लेते हैं। तो पहला समीकरण हम लेते हैं क्या, कि समीकरण हम लिखते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 जो है वो आपका क्या है, x प्लस y बराबर का 5। अब इसमें हम कुछ मान रखते हैं, कुछ भी आप अपनी तरफ से मान सकते हो। हम यहाँ पर x की और y का हम अपनी तरफ से हमको मान रखने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि माना x बराबर 0 रखने पर, मैंने 0 रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ऐसा मान रखना है जिससे कि वैल्यू दशमलव में ना आए। अब x की जगह हम 0 रख देते हैं तो y का मान क्या आ जाता है अपने पास, 5। क्यों, ये तो 0 हो गया, तो y बराबर कितना आ गया, 5। अब जहां पर हमने x का मान रखा है अब वहीं पर हम y का रख देते हैं। तो आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं। तो माना y बराबर 0 रखने पर, ये हम सभी समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। तो यहाँ पर y की जगह अपन 0 पुट कर देते हैं।
तो 0 बराबर 5। इससे क्या है, हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारे पास जो बिंदु निकल के आए, क्योंकि एक लाइन को बनाने के लिए मिनिमम 2 बिंदुओं की आवश्यकता तो पड़ती है। तो x और y के मान क्या निकल के आए कि x बराबर जब हमने 0 रखा तो y मिला हमको 5, और y बराबर हमने 0 रखा तो x मिला हमको 5। ये आपका समीकरण पहला सॉल्व हो चुका है। अब दूसरे समीकरण को लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 2y बराबर कितना, 10। अब ये जो मान है यहाँ पर भी हम जो पहले हमने समीकरण 1 में किया था उसी को हम इसमें करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि माना x बराबर 0 रखने पर, अब जो x का मान है वो हमने 0 रख दिया, यानी कि ये जो 2x है इसके इनटू में कितना आ जाएगा, 0। x की जगह पे हमने 0 रख दिया, और 2y का 2y बराबर 10। ये पूरा 0 हो गया। अब इसको पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे तो कोई फायदा आएगा, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा 0 है। तो हम यहाँ पर क्या बचा आपके पास, ये तो पूरा 0 हो गया, 2y बराबर 10। तो 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। y का जो मान है वो आ गया आपके पास 5। अब इस प्रकार से हमने x का मान माना, उसी प्रकार से हम y का मान मानते हैं। तो माना y बराबर 0 रखने पर, अब जब y का मान हम 0 रखते हैं समीकरण नंबर 2 में, तो क्या देखते हैं कि पहले x 0 हुआ था, पहले क्या हुआ था, x 0 हुआ था। अब जो 2x तो वैसा का वैसा ही रहेगा, अब y 0 हो जाएगा। तो y 0 होगा तो y की वैल्यू कैसी हो गई, सभी 0। जो 0 हो गई इसको इधर ले जाएंगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ से क्या बचा, 2x बराबर 10। तो x बराबर कितना बचा, 2 जाएंगे नीचे, 2 पंजे 10। अब यहाँ से हमें जो समीकरण 2 की क्या सारणी मिली x और y की, कि x बराबर 0 रखा तो y मिला हमें 5, और y का मान यदि 0 रखा तो x मिला हमको 5। ये समीकरण 1 की है। तो इसका अपन बिंदुओं के नाम दे देते हैं, इसका नाम PQ, इसका नाम RS। अब दोस्तों ये हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ग्राफ में। अब चलो दोस्तों अब हम देखते हैं इसको ग्राफ में। चलिए दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं ग्राफ पर सॉल्व। तो ग्राफ में आपको पहला जो समीकरण है उसके आपको बिंदु दिए हुए हैं PQ। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन को मैंने पहले ही बना लिया है, इससे क्या है हमारा जो समय है ना वो थोड़ा सा बच जाए। तो इसमें P वाला जो x और y है, मतलब P बिंदु है वो स्टार्टिंग में कितना है, x पर 0 है और y पर कितना है 5। तो x पर 0 हम देखते हैं कि हर अक्ष पर 0 यहीं पर होता है, और y पर 5 चलना है, मतलब यहाँ पर, यानी कि जो P बिंदु जो हमें मिलेगा वो हमें इस जगह पर मिलेगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास जो बिंदु आया है ये हमारे पास P है, और इसको हम लिख सकते हैं 0 और 5। अब उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि जो Q बिंदु है वो है हमारा 5 और 0। तो यानी कि x अक्ष पर 5 हो और y पर कितना हो, 0। तो यहाँ पर y पर तो 0 है और x अक्ष पर 5 कहाँ है, यहाँ। तो ये बिंदु मिलेगा हमें यहाँ पर, इसका नाम हमने दे दिया Q। तो जो Q बिंदु दे दिया हमने इसका नाम, तो इसको जो x अक्ष पर है ये 5 और y पर है 0। अब दोस्तों हम ये दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। तो जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं दोस्तों तो हमें एक लाइन प्राप्त होती है। ये आपका पहला समीकरण है, ये आपका पहला समीकरण है। आप इसका पहला समीकरण नंबर 1 भी डाल सकते हैं। अब पहले हम इसको बाद में डालेंगे दोस्तों, पहले हम दूसरे समीकरण की लाइन को बनाते हैं। ये x अक्ष पे 0 है, y पर 5 है, मतलब उसी जगह पर x अक्ष पे 0 और y पे कितना 5, इसका नाम आप r दे दो, और ये आपका रहेगा x पे 0 और y पे 5। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि जो दूसरा जो s बिंदु है वो है x अक्ष पे 5 है और y अक्ष पे 0 है, यानी कि यहीं पर x पर 0, x पर कितना, y पर 0 और x पर जो आपका 5, यानी कि यहीं पर, इसका नाम दे देते हैं अपन s। अब आप देखते हो दोस्तों कि ये जो रेखा है वो इसी के ऊपर बनेगी, मतलब ये रेखाएं कैसी रेखाएं, संपाती रेखाएं हैं। इनका कोई भी अनेक हल होते हैं, क्या हल होते हैं इनके, अनेक हल होते हैं। और ये जो रेखा रहती है समीकरण का युग्म कैसा रहता है, संगत रहता है। तो ये रेखा के ऊपर रेखा बनेगी।
अब इसको बनाने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों, तो इसका बस आप नामांकन कर दीजिए कि जो पहले वाला जो हमने माना था वो समीकरण 1 है, और समीकरण 1 था हमारे पास x प्लस y बराबर 5, और जो समीकरण 2 है दोस्तों उसको लिख देते हैं हम, वो कितना था हमारे पास 2x, यानी कि एक जो लाइन है वो है हमारी 2x प्लस 2y बराबर 10। ये आपके पास दोनों समीकरणों के हमने बना लिए हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों अब हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका x माइनस y बराबर 8, ये आपके पास पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y बराबर कितना 16। अब ये आपके पास दूसरा समीकरण है, तो पहले तो हम समीकरण को सही रूप में लिख लेते हैं। x माइनस y इधर आएगा 8 तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर 0, और 3x माइनस 3y माइनस का कितना 16 बराबर में क्या आएगा 0। अब ये आपके पहला समीकरण आपके पास a1 b1 की वैल्यू है, c1 की वैल्यू है, ये आपके पास a2 b2 और c2 की वैल्यू है। तो जो a1 की जो वैल्यू रहेगी वो आपके पास कितनी है, यहाँ पर 1, कुछ नहीं है तो 1, और जो a2 की वैल्यू है ये आपके पास कितनी रहेगी 3, और इसी प्रकार से जो b1 की वैल्यू है वो है आपके पास कितना माइनस का 1, और b2 की जो वैल्यू रहेगी वो आपके पास रहेगी माइनस का 3। अब ये जो c1 की वैल्यू जो रहेगी और c1 और c2 की वो आपके पास रहेगी माइनस का 8 और माइनस का 16। इसको देख लेते हैं, ये तो 1/3 है, कुछ कटेगा ही नहीं, और माइनस से माइनस कटा ये भी 1/3 है, और ये 8 का 8, 8 दूनी 16, माइनस से माइनस कट गया। अब इसमें आप देखते हो कि a1/a2 और b1 की वैल्यू तो आपके पास बराबर आ रही है, लेकिन जो c1 और c2 की वैल्यू आपके पास बराबर नहीं आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। और इस कंडीशन में आपके क्या होते हैं, ये आपका जो समीकरण का युग्म है ये असंगत है। यदि आपके दोनों ही बराबर नहीं आते तो आपका ये संगत हो जाता, या फिर आपके तीनों ही बराबर आते तो भी आपका क्या हो जाता संगत। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि समीकरण के युग्म असंगत है, और जब असंगत है तो हमको इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्लियर बोला है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करो। चलिए दोस्तों अब हम इसको देख लेते हैं अगले वाले क्वेश्चन को, थर्ड वाले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों अब हम तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपके पास दो समीकरण दिए हुए हैं, ये आपके पास पहला समीकरण है और ये आपके पास दूसरा समीकरण है। अब इसमें हमको क्या करना है, a1 b1 और c1 की तुलना करना है। तो ये क्या है, a1/a2 की जब बात करेंगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 रहेगा और यहाँ से कितना रहेगा 4। और जब b1 और b2 की वैल्यू की बात करेंगे तो b1 की वैल्यू है आपके पास 1, क्यों y के साथ में कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ से कितना है माइनस का 2। और c1 और c2 की बात करेंगे तो c1 और c2 की वैल्यू जो रहेगी वो आपके पास कितना है माइनस का 6 और माइनस का 4। चलो देख लेते हैं, कुछ काट के देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से आपके पास 1/2 आया, और ये आपके पास कितना है 1/2 किसका माइनस का। ये दोनों ही वैल्यू बराबर नहीं है तो इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाती अगर ये दो माइनस के नहीं होते, तो फिर ये दोनों भी, क्योंकि यहाँ से 3 बचता और यहाँ से 2 बचता, तो c1/c2 बराबर नहीं होते, तो ये दोनों ही बराबर नहीं आए। तो इस कंडीशन में आपके पास प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, इनके यदि हल पूछते तो केवल एक हल है, और आपको जो समीकरण के युग्म है वो कैसे हैं, संगत हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण के युग्म संगत है। अब संगत हैं तो इसका मतलब हमको इनको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। अब ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है तो हमको बिंदुओं के मान चाहिए। अब ये जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि समीकरण 1 से हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू चाहिए तो इसमें हम देखते हैं कि क्या करें, कि यहाँ पर जो पहला समीकरण है 2x प्लस y माइनस का 6 बराबर 0, पहले तो इस समीकरण को सही रूप में कर लेते हैं, क्योंकि x और y की वैल्यू तभी आएंगी जब आपके पास 6 क्या इधर होगा। तो 2x प्लस y, अब ये 6 माइनस का है तो इधर किसका जाएगा, तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा।
अब इसमें हम मान रख लेते हैं, तो आप अपनी तरफ से कोई भी मान रख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं मान लेता हूं कि माना कि x बराबर 0 रखने पर मैंने अपनी तरफ से 0 रख दिया। जब 0 रखा मैंने तो यहाँ पर ये x की वैल्यू कितनी हो गई 0, मतलब 2 कोष्टक में 0 प्लस का y बराबर 6, ये पूरा 0 हो गया। 0 हो गया तो y की वैल्यू निकल के आई हमारे पास कितना 6। अब ये आपको वैल्यू मिल चुकी है। अब हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। अब यहीं पर हम समीकरण में मैंने पहले तो x बराबर 0 माना, अब मैं मान लेता हूं कि माना y बराबर 0 रखने पर कितना y। अब समीकरण जो 1 है उसमें मैं 2x प्लस का जो y है उसकी जगह पे क्या रख लेता हूं 0, यहाँ पे कितना बराबर में 6, तो यहाँ से 2x बराबर में कितना आ गया 6, 2 से x गया, 2 कहाँ गया नीचे 6 के बटे में, तो 2 एक कम 2, 2 3 6, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। यानी कि जो x और y के जब हम ग्राफ पर इसको सॉल्व करेंगे x और y अक्ष पर, तो x बराबर हमने 0 माना था, वहां पे हमें y की वैल्यू मिली कितनी 6, और जब हमने y बराबर 0 रखा था तो हमें x की वैल्यू मिली 3। इसको आप बिंदु P कह सकते हो, इसको आप Q कह सकते हो। ये दो बिंदुओं की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, क्योंकि एक लाइन को बनाने के लिए दो बिंदु तो चाहिए होते हैं। अब हम समीकरण 2 से कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 भी क्या है आपका सही रूप में इसको लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाली जो ये a1 और b1 और c1 निकालने के लिए है, लेकिन जब भी हम x और y के मान निकालेंगे तो हमें 4 को इधर ले आना पड़ेगा। तो 2y माइनस के 4 बराबर 0, इसको सही रूप में लिखते हैं 4x माइनस के 2y बराबर में कितना 4। अब यहाँ पर भी हम अपनी तरफ से वैल्यू को मान लेते हैं, तो मैं सबसे पहले मान लेता हूं, मैं 0 ही मानता हूं, तो माना कि x बराबर 0 रखने पर मैंने 0 रख दिया इसमें। जब 0 रखा मैंने तो 4x कितना हो गया 0 माइनस के 2y बराबर कितना 4। अब ये हो गई 0, यहां से बचे आपके 2 माइनस के 2y बराबर में 4, ये 2 माइनस के कहाँ गए नीचे गए, तो 4 बट्टा माइनस के 2। अब 2 का भाग लगाया तो कितना आया 2, माइनस का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा जी आपका माइनस का 2 ही आएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 2। अब हम क्या मान लेते हैं कि y बराबर 0 रखने पर, किसमें समीकरण नंबर 2 में। अब y की जगह 0 रखेंगे, पहले हमने x की जगह 0 रखा था। अब यहाँ पर 4x तो 4x ही रहेगा, ये y कितना हो जाएगा आपका 0, 2 कोष्टक में 0 4, यहां से ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे क्या बचा 4x बराबर 4, x बराबर 4 बट्टा 4, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, x की वैल्यू आ गई आपके पास कितना 1। अब यहां से हम क्या करते हैं, दूसरे वाले समीकरण में x y अक्ष पे जो मान हमारे पास आए उनको रखते हैं। तो x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो y निकल के आया हमारे पास माइनस का 2, और जब हमने y की वैल्यू को 0 रखा तो हमारे पास x कितना आया आपका 1। अब ये आपके पास PQ बिंदु थे, इसको आपको PQRS कह सकते हो। अब दोस्तों इसको हम देख लेते हैं ग्राफ पर। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम ग्राफ पर। इसमें पहला जो समीकरण था उसकी सारणी आपके पास ये है, इसको P बिंदु है और ये Q बिंदु है आपका। ये x अक्ष पे आपको 0 जाना है और y पर जाना है 6। अब x अक्ष पे 0 है यहाँ पर और y पर 6 है कहाँ, इस जगह पर। तो यहाँ पर ये बिंदु हमें मिलेगा, कौन सा वाला, P वाला। इसका नाम अपन दे सकते हैं, x पे 0 और y पे है 6, इसका अपन ने P नाम दे दिया है। और अगला जो बिंदु रहेगा वो आपका y अक्ष पे 0 है और x पे कितना है 3, मतलब कि 0 और x अक्ष पर 3, यहाँ इस बिंदु का नाम है आपका Q, और ये है x अक्ष पे 3 और y पर रहेगा आपका 0। अब दोस्तों हम इसकी सीधी लाइन खींच देते हैं इसकी। तो जब हम दोस्तों इसकी सीधी लाइन खींचते हैं तो ये जो बिंदु रहेगा दोस्तों, ये समीकरण नंबर 1 का जो सारणी है उसका है दोनों बिंदु। अब इसका हम देखते हैं दूसरे वाले समीकरण की सारणी से, क्योंकि ये जो रेखाएं रहेंगी प्रतिच्छेद करेंगी। अब इसमें जो दूसरे समीकरण की दोस्तों सारणी है, ये कितना है, R बिंदु x अक्ष पे 0 y पर माइनस का 2, यानी कि यहाँ दोस्तों x पर 0 और y पर कितना
माइनस का 2। जो आर बिंदु रहेगा आपका एक्स पर 0 और वाई पर -2 रहेगा दोस्तों। और अगला जो बिंदु रहेगा वो आपका क्या रहेगा, एक्स अक्ष पर 1 और वाई पर 0। यहाँ इस जगह पर, यहाँ वाई पर 0 और एक्स पे कितना 1। तो यहाँ पर हमें अगर नेक्स्ट बिंदु मिलेगा, इस बिंदु का हम एस नाम दे सकते हैं दोस्तों, इसका एस नाम दे दीजिए। और ये 1 और 0 है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे दोस्तों। तो जब इन दोनों बिंदुओं को दोस्तों हम मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें जो लाइन मिलती है वो कहाँ प्रतिच्छेद करती है, इस जगह पर। इसका नाम आप एम लिख सकते हो। क्या, ऐसे मेरा नाम महेंद्र है तो मैं इसका नाम एम लिख सकता हूं। और जो एम जो रहेगा वो एक्स पर भी 2 रहेगा और वाई पर भी 2 रहेगा। अब दोस्तों ये आपकी जो दूसरा वाला है, दूसरी वाली लाइन, ये समीकरण नंबर 2 की है और ये पहले समीकरण की है दोस्तों। तो आप इसका नाम भी दे सकते हो, ऐसे कि पहला समीकरण जो था अपना वो क्या था कि एक्स, दोस्तों मैं थोड़ा इसको घुमा रहा हूं, तो जो पहला समीकरण है वो कितना है, 2x प्लस वाई बराबर 6, हमने उसका नाम दे दिया। और जो दूसरा जो समीकरण है उसका नाम दे देते हैं हम, ये है, ये था आपके पास 4x माइनस 2y, जो दूसरी लाइन थी, बराबर 4। ये आपके पास दोनों समीकरण दोस्तों आपको मिल चुके हैं। तो ये दोस्तों प्रतिच्छेदित बिंदु इसमें पूछा नहीं, लेकिन हमने इसका प्रतिच्छेदित बिंदु निकाल दिया जिसमें x और y पर कितना है, 2 है। अब दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों हम चौथे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चौथा क्वेश्चन, आपके पास 2 समीकरण दिए हुए हैं, ये आपके पास पहला समीकरण हो गया और ये आपके पास दूसरा समीकरण हो गया। इसमें जब हम a1 और a2 की जब तुलना करते हैं तो a1 और a2 का मान कितना आया, 2 a1 का मान, और a2 का मान है आपके पास 4। और जब b1 और b2 की बात करेंगे तो ये जो b1 की वैल्यू रहेगी वो है आपके पास माइनस का 2, और जो b2 की वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपके पास माइनस के 4। और c1 और c2 की जब बात करेंगे तो कितना रहेगा, 2, और c2 की वैल्यू कितना रहेगी, माइनस के 5। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ से दोनों जगह से आपके पास (1/2) और 1/2 दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं। माइनस से माइनस कटा, अब ये 2/5 है। तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि a1 और a2 और b1 और b2 तो बराबर हैं, लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं है इसके। तो हम कैसे लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, ये बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में आपकी समांतर रेखाएं होती हैं, जब समांतर रेखाएं हुई तो मिलेंगी ही नहीं, तो इनका कोई हल नहीं होगा। और समीकरण का जो युग्म रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका असंगत रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण के युग्म असंगत है, असंगत है दोस्तों। अब इसको ग्राफ पे सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि संगत होता तो हम इसको ग्राफ पे सॉल्व करते, ये असंगत है, इसको आपको ग्राफ पे सॉल्व नहीं करना। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं 5वें क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों अब हम 5वें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 5वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इस लाइन को आप थोड़ा अच्छे से रीड करें। इसका जो अर्ध परिमाप है वो आपके पास 36 मीटर है। बाग की विमा ज्ञात कीजिए। विमा यानी कि जो इसकी भुजाएं हैं वो आपको ज्ञात करना है, यानी कि लंबाई या चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आयत बना लेते हैं। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी रहती हैं, बराबर और समांतर रहती है। ये आपके पास हो गई क्या, चौड़ाई, ये आपके पास हो गई चौड़ाई, और ये आपके पास हो गई लंबाई। अब इसमें आपसे बोला है कि भाई लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो इसका मतलब हम जब मानते हैं कि माना कि चौड़ाई जो है वो आपके पास x है, हमने चौड़ाई को x मीटर मान लिया। अब जब इसकी चौड़ाई x है तो इसकी लंबाई तो चौड़ाई से भी 4 अधिक है, तो इसकी जो लंबाई रहेगी वो आपकी वो क्या आएगी कि लंबाई आएगी आपके पास x + 4। अब यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है वो x है
और जो लंबाई है वो आपके पास है x प्लस 4। इतना आपका क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप 36 है, तो हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार आयत का अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, अर्ध परिमाप। अब हमने सभी ने 6-7 क्लास में पढ़ा है कि जो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। क्यों? क्योंकि इसमें 2 चौड़ाई रहती हैं और 2 लंबाई रहती हैं, इस वजह से इसका जो सूत्र रहता है वो रहता है आपका 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। मतलब कि लंबाई और चौड़ाई को 2 बार जोड़ो, सीधा एक ही हिसाब है। अब ये रहता है आपका क्या, परिमाप का सूत्र, और ये है आपका अर्ध परिमाप। तो ये आपके अर्ध परिमाप को हमने कैसा कर दिया, आधा कर दिया, 2 का भाग लगा दिया, तो 2 से 2 कट गया। तो इसका मतलब है कि जो इसका अर्ध परिमाप क्या बचा, लंबाई और चौड़ाई बचे। अर्ध परिमाप है आपके पास 36 और लंबाई है आपके पास कितना, x प्लस 4, और चौड़ाई है वो है आपके पास x। अब ये 36 तो 36 ही रहेंगे, यहाँ से x और x को जब हमने जोड़ा तो ये 2x हो गया और ये बचा आपका 4 जाएंगे इधर, क्योंकि 2x को तो आप इधर ले आ नहीं सकते हो। तो 36 माइनस 4 बराबर कितना, 2x। ये इनटू में है, इस वजह से कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो 36 में से 4 बचे तो आपके पास कितने हो गए, 32, बराबर में आपके पास 2x। अब यहाँ पर 2 कहाँ जाएंगे, इसके बटे में जाएंगे, क्यों, ये गुणा में है। तो 2 को जब बटे में लिखा तो 2 एक कम 2 और कितना, 2 छंक 12। x का जो मान है वो आपके पास आ गया 16। अब x जो निकल के 16 आया वो आपके पास चौड़ाई आई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः जो चौड़ाई रहेगी आपके पास, चौड़ाई वो आपके पास x बराबर कितना है, 16 मीटर है, और जो आपके पास लंबाई रहेगी वो चौड़ाई से भी 4 अधिक है। तो यानी कि कितना है, x प्लस 4, x का मान है 16 और 4 और इसमें ऐड कर दो, तो जी आपके पास आ गया 20 मीटर। तो दोस्तों हमने इसकी दोनों की विमाएं निकाल ली हैं। ये आपका 5वां क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं 6वें क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं 6वें क्वेश्चन को। 6वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y-8 बराबर 0 दी गई है। 2 चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण हो। यानी कि हमें एक और समीकरण बनाना है जिसमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और समपाती रेखाएं हों। तो हमें एक अपनी तरफ से ये आपको दूसरा समीकरण बनाना है। तो जैसे कि जो पहला जो समीकरण है वो है हमारे पास क्या कि 2x प्लस 3y-8 बराबर 0। ये आपके पास पहला समीकरण है। तो अब आपको पता है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब होती हैं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं जब होती हैं जब a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के मान के बराबर ना हो। यानी कि हमें जो समीकरण बनाना है उसमें आपको a1 a2 का मान b1 b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि जो चूंकि a का जो मान है वो आपके पास 2 है और जो b1 का जो मान है वो है आपके पास 3 और जो c1 का मान है वो है आपके पास 8 माइनस का 8। अब इसमें आपको ऐसा बनाना है कि b1 और b2 की वैल्यू ही बराबर ना हो। तो अब आप एक बात बताओ कि यहाँ पे यदि हम a2 की वैल्यू को यदि कितना मान लें, यहाँ पे 3 को यहाँ कर दें और b2 की वैल्यू को 2 को यहाँ पर कर दें। अब ये दोनों ही बराबर नहीं हुए और c1 की जो वैल्यू है c2 की वो आप कुछ भी रख सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि c2 की वैल्यू को मैं आपको 10 कर देता हूँ। अब इसमें आप देखते हो कि a1 और b1 बराबर ही नहीं है। तो इसमें जब a1 और b1 बराबर नहीं है ऐसा हमारे पास समीकरण बन गया। तो जो दूसरा जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास 3x, सॉरी क्योंकि a2 की वैल्यू है ना वो आपके पास 3 है, 3x प्लस 2y प्लस का
10 बराबर 0। ये आपके पास दूसरा समीकरण बन गया। बस इतना ही आपको सॉल्व करना है, इससे आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। ये वैल्यू जो समीकरण में दिया है इससे कुछ डिफरेंट हमें a2 b2 और c2 की वैल्यू सोचनी है, जो कि a1 और a2 और b1 b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर रेखाएं हों। तो समांतर रेखाएं कब होती हैं? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 तो हो, लेकिन c1 और c2 बराबर ना हो। तो आप कुछ भी ऐसा मान सोचना है हमको कि जिससे कि जो a1 की वैल्यू है 2 है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू 8 है। मतलब इन दोनों का तो अनुपात बराबर हो, लेकिन इसका अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो a1 की वैल्यू है वो है आपके पास 2 और जो b1 की जो वैल्यू है वो है आपके पास 3 और c1 की वैल्यू है आपके पास -8। अब आप अपनी तरफ से रख लो, ऐसे कि हम देखते हैं कि a2 की वैल्यू को यदि हम 2 गुना कर दें, यानी सपोज दैट 4 कर दें, और b2 की वैल्यू को यदि हम 6 कर दें, तो अनुपातों में तो ये दोनों बराबर आ गई, 1/2 और 1/2। लेकिन c2 की वैल्यू बराबर नहीं हो तो आप -15 कर दो। अब ये जो दोनों मान है इनके बराबर अनुपात में नहीं है। तो हम जब इसका समीकरण बनाते हैं तो कैसे बना सकते हैं? 4x + 6y + 15 बराबर 0। अब आप इसमें देख सकते हो दोस्तों कि इसमें इन दोनों की वैल्यू तो बराबर है। देखो मैं आपको पुट करके भी बता देता हूं कि a1 और a2 की जब वैल्यूओं को हम पुट करते हैं तो 2/4 और b1 और b2 की जो वैल्यूओं को जब पुट करते हैं तो आ गया आपका 3/6। अब ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये वाला मान आपका बराबर नहीं है। तो इस तरीके से आप पुट करके भी देख सकते हो। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई समपाती रेखाएं हों, और समपाती रेखाएं कब होती हैं? जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 और c1 बटा c2 भी आपका बराबर होता है। मतलब हमें ऐसे अनुपात लेना है जिसके की सभी अनुपात समान आए, और हमको पता है कि a1 का जो मान है वो हमें 2 दिया है और b1 का जो मान है वो हमें कितना दिया है? 3 दिया है, और c1 की जो वैल्यू है वो दी है हमें -8। अब आप अपनी तरफ से कोई भी मान ले लो, ऐसे कि हम इसको दोगुना तो इसमें किया था, अपन तिगुना कर देते हैं, यानी कि a2 की वैल्यू को 6 कर देते हैं, b2 की वैल्यू को आप 9 कर दो, और जो c2 की जो वैल्यू है उसको आप कर दो -24। सभी का 3 गुना हमने बढ़ा दिया। तो 3 गुना जब हमने बढ़ाया इसको, तो ये कितना आ रहा है? यहां से हम समीकरण बनाते हैं 6x + 9y -24 बराबर 0। ये आपके पास दूसरा समीकरण बन गया। अब आप देख सकते हो इसमें कि इनका सभी का अनुपात बराबर है 1/3, 1/3 और 1/3। तो इसका मतलब a1 a2 और b1 b2 बराबर c1 c2 सभी कैसे हैं? बराबर हैं। ये आपका हो गया आंसर। चलिए दोस्तों, अब हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ खींचना है आपको, और x अक्ष इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक भी ज्ञात करना है। मतलब जो ग्राफ पे आपका जो क्वेश्चन जो सॉल्व होगा ना, उसमें आपको एक त्रिभुज बनाना है, इसके आपको तीनों के तीनों शीर्ष निर्देशांक ज्ञात करना है और इस त्रिभुज को छायांकित भी करना है। तो आपके पास 2 समीकरण दिए हुए हैं। पहला समीकरण है आपका x - y + 1 बराबर 0, और दूसरा जो समीकरण है वो है आपके पास 3x + 2y -12 बराबर 0। तो पहले तो हम इस समीकरण को सही रूप में लिख लेते हैं। क्यों? हमें x और y की वैल्यू पता करनी है, तभी तो ग्राफ पे आएगा। तो x और y की जब वैल्यू पता करना है तो हम क्या करेंगे? एक को इधर ले आएंगे तो एक का हो जाएगा माइनस का। ये आपके पास आ गया दोस्तों समीकरण नंबर 1। और 3x + 2y जब इस समीकरण को सही रूप में लिखते हैं तो इधर 12 जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। और ये आपके पास आ गया समीकरण नंबर 2। अब हम पहले समीकरण 1 को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में क्या करेंगे? हम x और y की वैल्यू को पुट करेंगे अपनी तरफ से। आप दोस्तों कुछ भी मान सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या रखता हूं कि मैं x बराबर 0 रखता हूं। तो माना x बराबर 0 रखने पर
तो मैंने दोस्तों x बराबर 0 रखा। आप कुछ भी रख सकते हो, बस ऐसी वैल्यू रखना है आपको जो आपको ग्राफ में आ जाए। तो x की वैल्यू को जब मैंने 0 रखा है यहाँ पर, तो ये हो गया x की वैल्यू 0 और माइनस का y बराबर कितना बचा 1। अब यहाँ से क्या बचा, माइनस का y बराबर क्या, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो माइनस से माइनस कट गए तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना 1। अब दोस्तों जिस प्रकार से हमने x की वैल्यू को रखा उसी प्रकार से हम y की वैल्यू को रखते हैं। तो y की वैल्यू को भी हम क्या रख लें, अपनी तरफ से 0 रख सकते हैं। तो माना y बराबर 0 रखने पर दोस्तों हमने 0 रख लिया y का मान। अब y का मान जब हमने 0 रखा तो हम देखते हैं यहाँ पर कितना हो गया 0, मतलब x माइनस 0 बराबर कितना, माइनस का 1। अब यहाँ से हमें x मिला माइनस का 1, यानी कि जो हमारे पास जो सारणी आएगी छोटी सी x और y, जब x का मान जब हमने 0 रखा तो y मिला हमें 1, और जब y का मान हमने 0 रखा तो x मिला माइनस का 1। ये समीकरण नंबर 1 की सारणी है। ये बिंदु आ गए आपके पास P और इसको मान सकते हो आप Q। अब ये क्या है, जब ग्राफ में हम एक कोई लाइन बनाएंगे तो दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए x अक्ष और y अक्ष के लिए हमें P और Q बिंदु मिल चुके हैं। चलिए दोस्तों अब हम लेते हैं दूसरे समीकरण को। तो दूसरा समीकरण यहाँ पे हम लिखें इसको कि समीकरण 2 से। देखो दोस्तों प्रॉपर वे में लिखा करो, जिससे क्या है कि आपको जो चेक करने वाला हो वो पूरे नंबर दे। अब यहाँ पे आ गया 3x प्लस 2y बराबर 12। अब ये आपके पास यहाँ पर आप अपनी तरफ से कुछ भी मान रख सकते हो। पहले हम x का मान रखते हैं, तो हम लिखते हैं कि माना x बराबर 0 रखने पर जब हमने x का मान 0 रखा तो यहाँ पर पूरा कितना हो गया 0, मतलब 3x कोष्टक में कितना 0 प्लस का 2y बराबर आ गया आपका 12। अब ये पूरी वैल्यू, क्योंकि ये 0 अंदर है और 0 का गुणा अपन किसी भी संख्या में करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी पूरी 0। अब 0 को पक्षांतरित करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ से आपके पास क्या बचा 2y। अब 2y और यहाँ पे कितना 12। अब y जो है 2y किस में है, गुणा में है, तो 2 का चला जाएगा नीचे, बटे में आएगा। जो चीज गुणा में होती है वो भाग में चली जाती है, तो 2 1 कम 2, 2 6 12। यहाँ से आपके पास y की जो वैल्यू है वो आ गई 6। अब हम क्या मान लेते हैं अपनी तरफ से कि माना y बराबर 0 रखने पर हमने y की वैल्यू को अब 0 रखेंगे। पहले हमने x की वैल्यू को रखा था, अब हम y की वैल्यू को रखते हैं। तो जो समीकरण नंबर 2 है 3x प्लस 2y बराबर 12, जिसमें हम y की वैल्यू को 0 रख देते हैं। तो 3x और y की वैल्यू को जब 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ पे 12, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ से बचा 3x बराबर 12। अब ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, यानी कि 12/3। यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो दोस्तों हमें जो सारणी के जो मान मिले x y के, वो कितना कितना मिले कि जब x का मान जब हमने 0 रखा तो y मिली हमको 6, और y का मान जब हमने 0 रखा तो हमें x मिला 4। इसको जैसे कि हमने P और Q माना था, इसको आप P Q R S दे सकते हो। अब दोस्तों इस जो मानों का हमें बनाना है ग्राफ, तो अब इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं ग्राफ पर। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को ग्राफ पर। ये ग्राफ में क्या है, जो पहला समीकरण है उसका आपको मान दिया हुआ है P का मान, मतलब जो पहले समीकरण में x की वैल्यू 0 रखी थी तो 1 मिलाता, तो यानी कि P का जो वैल्यू रहेगी x पर कितना रहेगी 0 और y पर 1, मतलब कि यहाँ इस जगह x पर 0, हर एक अक्ष 0 यहाँ पर होता है, y पर 1 चलना है हमको, यानी कि जो पहला बिंदु जो हमको रहेगा दोस्तों P, वो हमें यहाँ मिलने वाला है। x पर 0 और y पर रहेगा दोस्तों आपका 1। और अगला देखते हैं हम, तो अगला जो रहेगा वो x अक्ष पे -1 और y पर 0, यानी कि 0 तो यहाँ पे और -1 कहाँ है, यहाँ इस जगह पर। ये मिल गया अपन को Q बिंदु। तो Q बिंदु जो रहेगा x अक्ष पे -1 रहेगा और y पर रहेगा 0। अब समीकरण नंबर जो 1 की जो लाइन थी वो हमारे पास दोस्तों आ चुकी है। हम इसको थोड़ा लंबा खींचते हैं क्योंकि ये सामने वाले से प्रतिच्छेद करेगी। तो ये दोस्तों हमारे पास समीकरण नंबर 1 की लाइन है, इसको आप और आगे भी बढ़ा सकते हो, इसको हम बाद में बढ़ाएंगे, पहले समीकरण नंबर 2 की लाइन को खींच लेते हैं। अब x पर 0 है और y पर कितना है 6, तो x पर 0 और y पर 6 ये मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पर।
x पर 0 और y पर कितना 6। अब जो 6 जो मिला है यहाँ पर, ये हमें r बिंदु मिला है, इसका नाम हम रख देते हैं r। तो यहाँ पर ये 0 है x पे और y पर है आपका 6। अब उसके बाद दोस्तों देखते हैं s नंबर का बिंदु जो रहेगा, x पर 4 है और y पर 0 है। x अक्ष पे आपको 4 जाना है, अब y पर तो 0 है। अब इसका मतलब ये बिंदु हमें मिल गया इस जगह पर। अब दोस्तों हम इसको मिला देते हैं। तो जब दोस्तों हम इसको मिलाते हैं, दोस्तों, तो हमें एक लाइन मिलती है जो सीधी की सीधी कहां पर, दूसरे पहले वाले समीकरण की लाइन को काटेगी। अब दोस्तों इस लाइन को हम मिलाते हैं यहां पर, तो ये आपके पास यहां पर इस जगह पर आपको प्रतिच्छेद कर रही है। कौन सी वाली समीकरण को? पहले वाले समीकरण को दोस्तों। तो पहला जो समीकरण रहेगा वो आपका 3 पर यहां पर प्रतिच्छेद हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपसे शीर्ष पूछा है, तो हम इसका नाम दे देते हैं दोस्तों। पहले ये r था और ये आपका s है जो x पर 4 है और y पर है आपका कितना 0। और जो शीर्ष मिला है इसका नाम हम क्या m देते हैं। m जो रहेगा आपका x अक्ष पर 2 रहेगा और y पर रहेगा दोस्तों आपका 3। अब दोस्तों आपसे त्रिभुज के 3 शीर्ष पूछे हुए हैं इस क्वेश्चन में। तो पहला शीर्ष तो आपका ये रहा Q, और दूसरा जो शीर्ष था वो आपका ये रहा, और तीसरा आपका ये रहा। ये तीनों शीर्ष दोस्तों आपको मिल चुके हैं और आपसे बोला है कि त्रिभुज को छायांकित कीजिए। तो हमने ये त्रिभुज को क्या छायांकित कर दिया है दोस्तों। अब हम दोस्तों इसके शीर्षों को लिख लेते हैं क्योंकि उसने शीर्ष पूछा है। तो जो Q है, मतलब त्रिभुज का एक कोना जो Q है आपका, वो कितना है? Q जो रहेगा वो आपका -1 और 0 रहेगा, मतलब x अक्ष पे -1 और y पर कितना 0। और इसके बाद जब s की बात करेंगे तो वो आपका रहेगा x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे कितना 0। और जब m जो त्रिभुज का शीर्ष वाला शीर्ष है वो कितना है आपका, x अक्ष पे 2 रहेगा और y पर रहेगा आपका 3। अब दोस्तों ये वाली जो लाइन थी ये समीकरण नंबर 2 की थी, तो हम इस पे इसका भी नाम दे सकते हैं। ये समीकरण नंबर 1 की लाइन है दोस्तों, और ये जो लाइन है वो है आपकी समीकरण नंबर 2 की। ये लाइन है आपकी समीकरण नंबर 2 की। अब दोस्तों आप ये प्रश्नावली आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। हमारे वीडियो को आप शेयर करें और दोस्तों आप इसको लाइक जरूर कर दें, जिससे कि क्या है, हमारा जो मोटिवेशन है हमें मिलता है, जिससे कि नए अच्छे वीडियो हम आपको लाते रहेंगे।